तो आज की वीडियो में हम मैटरनिटी गाउन बनाना सीखेंगे, जो कि डिलीवरी से पहले और बाद में कभी भी बना करके पहन सकते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल ये कुर्ती वाला गाउन आप कह सकते हैं। इसमें हमने अम्ब्रेला में बनाया है। इसका घेर जो है वो हमने अम्ब्रेला रखा है और ऊपर की तरफ हमने इसमें सर्कल में कैप बनाई है। इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों साइड में हमने इसी तरह से रखा है और सामने की तरफ हमने इसमें जिप अटैच करी है। दोनों तरफ बिल्कुल इनविजिबल जिप लगाई है, जिससे कि देखने से पता ही नहीं चलेगा इसमें जिप है या नहीं। और उसके बाद कमर पर हमने इसमें नेफा बना करके और डोरी लगाई है, जो कि फिटिंग के अकॉर्डिंग हम इसको बांध सकते हैं। तो इससे इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा पहनने के बाद में। तो ये है इस तरह से इसका लुक। अगर आप इस तरह की गाउन बना करके पहनना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाती है और बहुत ही अच्छी लगती है पहनने के बाद में। और इसका जो घेर है ये बहुत ही बड़ा बना है। ये देखिए, इसका फुल घेर बन करके तैयार हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। फुल फ्लेयर वाले जो गाउन हैं ये उसी तरह का गाउन बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। तो इसके लिए हमने 3.5 मीटर का रेयॉन का कपड़ा लिया है। अब हम सबसे पहले बैक पार्ट कट करेंगे। तो इसके लिए हमने कपड़े को डबल लेयर्स में फोल्ड करके रखा है। फ्रंट और बैक दोनों हमें अलग अलग कट करना है इसमें। अब इसके बाद हम शोल्डर रखेंगे। तो शोल्डर, टोटल जो शोल्डर की लेंथ है वो है 15 इंचेस, जिसका आधा करना है हमें 7.5 इंच। तो उस तरह से 7.5 पर मार्क करेंगे और 1 इंच का हम यहाँ पर शोल्डर पर ड्रॉप रखेंगे। तो 1 इंच पर निशान लगाया और उसके बाद 7.5 इंच पर ही वापस हमें आर्म होल्स के लिए निशान लगाना है। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल्स के लिए। अब यहाँ से हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो चेस्ट है 40 इंच और इसका 4th पार्ट लेंगे हम 10 इंच। तो यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाएंगे, आधा इंच का लूजिंग रखेंगे और 1 इंच का मार्जिन लेंगे। इसके बाद हमें आर्म होल्स को इस तरह से राउंड शेप देना है। अब अपर पार्ट की जो भी टोटल लेंथ है वो रखनी है। तो तैयार अपर पार्ट हमें चाहिए 14 इंच, जिसमें 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से 15 इंचेस के ऊपर बराबर से निशान लगाना है। इसके बाद कमर के हिस्से के ऊपर की तरफ हमें 1 इंच का निशान लगाते हुए इसको राउंड शेप देना है। अब हम गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच और गला जो है, पीछे का गला, वो हम रखेंगे 4 इंच पर। इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और उसके बाद हम इसको राउंड शेप देंगे। और ये जो 1 इंच का ड्रॉप हमने रखा है, इसे हमें इस तरह से तिरछा मिला देना है। अब सेम मार्किंग पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये बैक पार्ट कट गया है, इस तरह से तैयार हो चुका है बैक पार्ट। अब हम इसका फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो इसके लिए फिर से हमें कपड़े को डबल लेयर्स में फोल्ड करके रखना है और बैक पार्ट को उसके ऊपर इस तरह से बिछा लेना है। देखिए, यहाँ से हमने इसको डबल करके रखा है और ये जो कपड़े की बंद साइड है वहाँ पर हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आगे की तरफ इसको बैक पार्ट को रखना है। इसमें हम 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा इसलिए लेंगे क्योंकि हम इसमें आगे की तरफ जिप अटैच करेंगे। तो उसमें एक आधा इंच दोनों तरफ मार्जिन जाएगा। तो इसलिए हमें इसमें 1 इंच का मार्जिन आगे की तरफ छोड़ते हुए और उसके बाद इसमें मार्किंग करनी है इस तरह से बराबर। अब देखिए, पीछे की तरफ हमने मार्किंग कर ली है और अब हम ये जो निशान हमने लगाए हैं बराबर, इसको हमें यहाँ से कट करना है। ये देखिए, यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब जो 1 इंच का मार्जिन हमने इसमें छोड़ा था, वहाँ बैक पार्ट को हमें इस तरह से उस पर आगे की तरफ बढ़ा लेना है। जो मार्जिन है वो यहाँ पर पीछे की तरफ शोल्डर की तरफ में चला जाएगा, क्योंकि शोल्डर में जब हम इसमें जिप अटैच करेंगे तो सारा जो भी मार्जिन एक्स्ट्रा है वो उसमें
स्टिचिंग में कवर हो जाएगा। और जितना हमने बैक पार्ट में रखा है शोल्डर उतना ही अब इसमें बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर सामने के गले की मार्किंग करेंगे। तो सामने का गला हम रखेंगे 5 इंच पे। इस तरह से पहले एक बॉक्स बना लेंगे और उसके बाद राउंड शेप देंगे। तो ये फ्रंट पार्ट तैयार है। ये देखिए शोल्डर जो है इसकी चौड़ाई है 6 इंच। इसका बिल्कुल मिडल पॉइंट लेना है हमें 3 इंच पर और एक सीधी लाइन बना देनी है बिल्कुल कमर तक नीचे की तरफ। तो इस तरह से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हम जिप के लिए निशान लगा रहे हैं तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें जिप अटैच करनी है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी घेर की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने कपड़े को डबल लेयर्स में फोल्ड करके रखा है। अब जो कपड़े का बंद वाला पार्ट है उस कोने को दूसरे वाले कोने की तरफ हमें इस तरह से तिरछा शेप में फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमने इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके रखा है ओरेब में। और ये जो इसका ट्रायंगल वाला शेप है यहाँ पर हम इसके कमर की कटिंग करेंगे। तो हमने अपर पार्ट को इस तरह से इस पर बिछा के रखा है। तो क्योंकि ये ओरेब में रहता है इसका घेर तो आपको थोड़ा सा जो अपर पार्ट है उससे कम घेर की कमर वाला पार्ट रखना है, क्योंकि जब इसको हम खोल देंगे तो इसका कमर वाला हिस्सा है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप जो अपर पार्ट को रख कर के इस तरह से कटिंग करेंगे इसको आप थोड़ा सा कम रखना ताकि ये बराबर आ जाए। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए तो आप उसको कमर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा तिरछा कट करके बराबर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने जो कमर पर मार्किंग करी थी वहाँ से हमने घेर के लिए भी बराबर निशान लगा दिया है। तो ये मैंने 41 इंचेस के ऊपर निशान लगाया है, इसमें 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेते हुए। और नीचे की तरफ जो एक पार्ट है वो थोड़ा कम था तो वहाँ पर हमने यहाँ पर इस तरह से कपड़ा बिछा करके रखा है और मैंने इसको मार्जिन लेकर के पिनअप कर दिया है और बिल्कुल घेर के बराबर हम इसको कट कर लेंगे। और उसके बाद हमें सर्कल कट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं था तो ये एक पीस जो बचा है कमर के हिस्से में से ऊपर की तरफ में, तो इतना इनफ रहेगा हमें जो सर्कल की चौड़ाई रखनी है उसके लिए। तो उस वाले पीस को हमने एक दूसरे कपड़े के ऊपर रख करके और बराबर इसके बराबर ही कट कर लिया है। तो इस तरह से हमने पूरा सर्कल तैयार कर लेना है। इसमें एक जॉइंट ज़रूर आएगा लेकिन वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि अब अच्छे से हम इसको स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पर हमने स्लीव्स भी कट कर लिए। ये स्लीव्स जो है वो मैंने 6 इंच की लंबाई ली है और इसकी चौड़ाई जो है 10 इंच पर रख करके स्लीव्स कट करिए। आप चाहें तो बिना स्लीव्स के भी इसको रख सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर पूरा सर्कल आ जाएगा जो कि दिखाई नहीं देगा। तो आपके अपने अकॉर्डिंग कैसे भी रख सकते हैं। अब हम इस पर जिप अटैच करेंगे। तो ये जो जिप आती है इनविजिबल जिप जो आती है वो हम इसमें लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसको इस तरह से स्टिच करना है, राइट और रॉन्ग आपको देख करके उसके बाद इसको स्टिच करना है। और देखिए जो सिलाई है वो हमें बिल्कुल जिप के अटैच करते हुए यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे पर लगानी है, जब ही ये जिप अच्छे से आप बिल्कुल इस तरह से लगा पाएंगे जो कि दिखाई नहीं देगी। थोड़ा सा दूर लगाएंगे आप जिप से तो फिर वो दिखाई देगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इनविजिबल जिप जो होती है वो आप लगाना चाहते हैं तो जो सिलाई है वो बिल्कुल इसके किनारे किनारे आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से पिनअप कर लेंगे जिससे कि ये अच्छे से एक जगह सेट रहे। तो यहाँ पर हमने इसको पिनअप कर लिया है और ऊपर की तरफ से हम इसमें 3 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे शोल्डर की तरफ से। और देखिए जहाँ पर हमें सिलाई लगानी है वहाँ पर हमें यहाँ पर बिल्कुल पतला निशान लगा लेना है जिससे कि सिलाई बिल्कुल सही चलेगी, जिप के ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगी। और इस तरह से जिप अटैच करने में थोड़ा इजी रहता है। देखिए यहाँ से हम 3 इंच का शोल्डर रखेंगे छोड़ेंगे, यहाँ पर हमें जिप नहीं अटैच करनी है। और नीचे की तरफ से भी हमें 2 इंच का मार्जिन छोड़ना है कपड़े का और बिल्कुल बीच में हमें यहाँ पर जिप अटैच करेंगे।
तो देखिए जहाँ पर मैंने पेन का निशान लगाया है वहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे जिप को इस तरह से दबाते हुए और यहाँ पर स्टिच कर लेना है हमें। तो यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा दी है इस तरीके से, और ये देखिए सीधी साइड में इस तरह से दिखाई देगी ये। जब हम इसको बंद करेंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा इसमें जिप लगाई है या नहीं। तो अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी जिप अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों तरफ इसमें सिलाई लगा दी है, और ये देखिए इस तरह से हमने ज़िप अटैच कर दी। बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा देखने से कि इसमें ज़िप है या नहीं। और उसके बाद में जो ऊपर का हमने कपड़ा छोड़ा था वहाँ पर हमें इसके जो मार्जिन आया है सिलाई का ज़िप वाला, उसके बराबर इसमें सिलाई लगा देना है ऊपर के हिस्से में, और जो हम नीचे की तरफ हमने छोड़ा है वहाँ पर दोनों साइड में। तो यहाँ पर नीचे की तरफ तो हमने इसमें सिलाई लगा दी है, और अब ऊपर की तरफ शोल्डर वाले हिस्से पे जो हमने मार्जिन छोड़ा था वहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे, और जो एक्स्ट्रा ज़िप है उसे हमें कट कर देना है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसको अटैच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको जॉइंट कर दिया है, और ये ज़िप बिल्कुल तैयार है लग कर के। ये देखिए इस तरह से। तो बहुत ही इजी है इस तरह की ज़िप लगाना। अब हम दूसरी साइड में भी यहाँ पर अटैच कर लेंगे। अब हमने देखिए दोनों तरफ ज़िप अटैच कर दी है, और हमने पहले आगे का जो आर्म होल है उसकी गहराई वाला शेप नहीं दिया था, तो उसे यहाँ पर शेप देके हमने कट कर लिया है। और जो ज़िप हमने कट करी थी उसके आगे की तरफ हमने दोनों तरफ से कपड़ा लगा दिया जिससे कि चुभेगी नहीं। तो इस तरह से कर लेने के बाद हमें यहाँ पर शोल्डर अटैच करना है। तो आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें दोनों तरफ शोल्डर पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हमने दोनों शोल्डर अटैच कर दिए हैं, और अब हमने जो स्लीव्स कट करी है उसे लगाना है दोनों साइड में। आप चाहें तो यहाँ पर पाइपिंग भी लगा सकते हैं अगर स्लीव्स नहीं लगाना चाहते हैं तो। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ स्लीव्स अटैच कर दी है। अब हम यहाँ पर कैप बनाएंगे सर्कल वाली। तो इसके लिए हमने जो कपड़ा कट किया था, ये डबल कपड़ा लिया है हमने, जो कि इसमें जॉइंट आएगा। तो यहाँ पर पहले हम सिलाई लगा के जॉइंट कर लेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर हमने इसमें सिलाई लगा दी है, और अब हम इसको 4 लेयर्स में इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है 4 लेयर्स में। और अब हम इसमें जो ये कॉर्नर वाला हिस्सा है यहाँ पर इसमें नेक की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें लेना है अपर पार्ट, और इसमें हम पीछे का गला जो है वो हमने थोड़ा छोटा कट किया था फ्रंट से, तो इसमें वो बराबर नहीं आ रहा था और अच्छे से इसमें शेप नहीं कटिंग हो पाती। तो इसलिए फिर मैंने इसको बराबर जो फ्रंट नेक हमने रखी है 5 इंच, उस पर ही हमने बैक नेक भी रखी है। तो अब हम इसको इस तरह से इस पर अच्छे से बिछा लेंगे, और इस नेक के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। और ये जो जॉइंट है सर्कल में, उस जॉइंट को हमें शोल्डर की तरफ ही रखना है, ऊपर की साइड में, फ्रंट साइड में नहीं आना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने इसको साइड में ही रखा है, और यहाँ से जो मार्किंग करी थी हमने नेक के अकॉर्डिंग, वहाँ से इसकी कटिंग कर ली है। और इस सर्कल की जो लेंथ है वो है 11 इंच। तो ये पूरा सर्कल 11 इंच के ऊपर ही हमने बराबर रखा है इस तरीके से। अब हम इसको नेक पर अटैच करेंगे। तो इसे सीधा ही रखना है हमें। और ये जो सिलाई आई है इसमें जॉइंट जो आया है उसे हमें शोल्डर के जॉइंट को मिलाते हुए इसमें पूरे पर कच्ची सिलाई कर देनी है पहले। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको कच्ची सिलाई लगा करके अपर पार्ट के साथ में अटैच कर दिया है पहले। और अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो इसके लिए हमने उरेप पट्टी कट करी है, जिससे कि पहले हम इसको डबल करेंगे, और इससे हमें रॉन्ग साइड में रख कर के पहले एक स्टिच लगानी है।
जैसे कि हम फ्रॉक वगैरह में पाइपिंग लगाना हमने बताया है, उसी तरीके से इसमें पाइपिंग लगा देनी है। तो यहाँ पर हमने पहले रॉन्ग साइड में एक सिलाई लगा दी है। अब हम इसको सीधी साइड में पूरा सामने की तरफ फोल्ड कर लेंगे और ये पहले जो राउंड शेप है वहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे और फिर इसको सामने के हिस्से में फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए अपर पार्ट पूरा तैयार हो चुका है। अब हम इसका घेर तैयार करेंगे। तो घेर में सबसे पहले जो जॉइंट आएगा उसे हमें सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। एक ही पार्ट में इसमें जॉइंट आया है, तो यहाँ पे जो पिनअप वाला हिस्सा है यहाँ पर हम इसको सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है और ये वाला जो पार्ट है वो हम पीछे की तरफ रख लेंगे। अम्ब्रेला जो घेर होता है उसमें आता ही है, एक आध जॉइंट तो आता ही है। अब ये जो कमर वाला हिस्सा है इसे हमें यहाँ से अटैच कर देना है। अपर पार्ट और घेर को दोनों को बीच में से यहाँ पर सिलाई लगा के जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से हमने देखिए घेर और अपर पार्ट को जॉइंट कर लिया है और इसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक दोनों में घेर को अटैच कर दिया है। घेर जो है वो हमने अलग अलग रखा है फ्रंट और बैक दोनों का। इसके बाद हमें इसकी फ़िटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर हमने इसमें दोनों तरफ फिटिंग कर दी है और ये जो सर्कल है ऊपर की तरफ वहाँ पर हमें पिको करवा देना है इसमें, या फिर तो आप इसकी फोल्डिंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसका जो घेर है उसे हमें फ़ोल्ड करना है। तो आधा इंच का मार्जिन अंदर की तरफ रखेंगे और आधा इंच फिर से एक बार फोल्ड करके और इस तरह से पूरा घेर हमें तैयार कर देना है। तो यहाँ पर हमने घेर की फोल्डिंग कर दी है पूरे की और इसमें जो ऊपर वाला सर्कल है उस पर हम पिको करवाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें कमर के हिस्से के ऊपर नेफा बनाना है। तो यहाँ बिल्कुल सामने की साइड में बिल्कुल मिडल के अंदर हमें एक निशान लगाना है। यहाँ पर हमें जो नेफा है थोड़ा खुला रखना है दोनों साइड से, जिसमें कि हम डोरी लगा सकें। तो ये जो मिडल वाला पॉइंट है यहाँ पर हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और जो मार्जिन है इसके जॉइंट का उसे हमें ऊपर की तरफ रखना है। तो ये उरेप पट्टी है उसे हमें आगे की तरफ से थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके रखना है और आधा इंच का मार्जिन हम किनारे से दबाते हुए इसको सिलाई लगाएंगे। ये जो कमर की जॉइंट वाला हिस्सा है अपर पार्ट और घेर का, वहाँ पर हम इसको रखते हुए सिलाई लगाएंगे इसी जॉइंट के ऊपर। तो इस तरीके से हम पूरे सर्कल में कमर वाले हिस्से में इसमें एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा दी है और अब हम ऊपर की तरफ में भी इसको थोड़ा सा अंदर आधा इंच का मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से और एक सिलाई लगा देंगे। सामने के हिस्से में हमें थोड़ा सा इसमें खुला रखना है ताकि हम इसमें डोरी लगा सकें। तो ये देखिए इस तरह से हमने नेफा बिल्कुल तैयार कर लिया है और यहाँ पर हम यहाँ से हम इसमें डोरी बना करके लगाएंगे। तो इसका फाइनल लुक मैं आपको पूरा तैयार करके बताती हूँ डोरी लगा करके। तो ये देखिए इस तरह से हमने पूरा गाउन तैयार कर लिया है और इसमें डोरी वगैरह भी लगा दी है हमने। ये इसका फाइनल लुक है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पास ही में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी और ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट करें और भी क्या हमें इसमें वीडियोस में हमें क्या चेंजेस करने चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।